एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंस। अब लास्ट वीडियो में हमने एनपीपी 2000 के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ये क्या स्कीम है, क्या इसके मेन एम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हम पहले एडोलसेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एडोलसेंस, और किस तरीके से एडोलसेंस पे हमें मोर फोकस देने की ज़रूरत है। और एडोलसेंट वो एज ग्रुप के लोग हैं जो कि 10 से 19 साल की उम्र वाले लोग हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एडोलसेंस पे और ज़्यादा ध्यान देती है, और किस तरीके से इस पॉलिसी के लिए भी ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। NPP 2000 identified adolescents as one of the major section of the population that need greater attention. NPP 2000 जो है वो adolescents को एक ऐसी population का हिस्सा मानता है, एक ऐसा ग्रुप मानता है जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर करता है। मतलब कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Besides nutritional requirements, the policy puts greater emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. अब जो एडोलसेंस हैं उनको हमें पता है ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, और हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा ये जो एज ग्रुप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो फूड है वो मिले, जितने भी न्यूट्रिशंस की इस एज में ज़रूरत होती है वो सारे इन्हें मिले। अब एनपीपी क्या करता है, वो न्यूट्रिशंस का तो ध्यान रखता है। वो ये तो कहता ही है कि हाँ, इस एज ग्रुप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है और हमें ये न्यूट्रिशंस उन्हें प्रोवाइड कराने हैं। इस चीज़ पे तो वो फोकस करता ही है, बट उसके साथ साथ एनपीपी 2000 जो है वो दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देता है जो कि एडोलसेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मतलब कि क्या होता है कि कभी-कभी जो गर्ल्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती बट वो हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए वो एनकरेज करते हैं, मतलब कि स्टेप्स उठाते हैं कि इस तरीके से जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं वो ना हो। इसी तरीके से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको रोकने पे ये ध्यान देता है। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टुवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो एनपीपी है उसका एक एम ये भी है कि जो गर्ल मैरिज है उसको डिले करना, मतलब कि लड़की की जो अर्ली उम्र में शादी होती है उस पे ध्यान देना। तो मतलब कि ओवरऑल जो बच्चे हैं उनकी जल्दी शादी ना हो, जो मैरिज है वो डिलेड हो, मतलब एक सही उम्र पे जाके लोगों की शादी हो, इस चीज़ पे ध्यान देता है। और चाइल्ड बेयरिंग, मतलब कि वो सही टाइम पे पेरेंट बने, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो पेरेंट बन जाए, कम उम्र में पेरेंट बन जाए कि जब वो इस लायक हैं ही नहीं कि वो बच्चे को संभाल पाए, ना फाइनेंशियली वो इतने इंडिपेंडेंट है, ना ही वो अभी दूसरे तरीके से इमोशनली एंड फिजिकली वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो बच्चे को संभाल पाएँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एनपीपी 2000 है वो क्या एम रखता है कि एक तो मैरिज डिले हो और दूसरा जो कपल है वो सही टाइम पे बेबी करे। Education of adolescents about the risk of unprotected sex, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services, and strengthening legal measures to prevent child marriage. इसके अलावा जो NPP 2000 है वो बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको हर जगह अवेलेबल कराने की बात करता है, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं, तो वो सारी चीज़ों को ईज़िली अवेलेबल कराने की बात करता है। दूसरा, जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंट्स हैं, उन्हें प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स मिलें, न्यूट्रिशनल सर्विसेज हर जगह सही से मिलें, और चाइल्ड मैरिज को रोकने की ये बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे जो एनपीपी 2000 है वो एम करता है। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। अब किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? लोग, क्योंकि ह्यूमंस ही ऐसा रिसोर्स हैं जो कि बाकी किसी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। अगर ह्यूमंस ही हेल्दी नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो फिर देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वेल एजुकेटेड हेल्दी, मतलब कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेटेड होनी चाहिए और वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड एंड हेल्दी है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। वो एक बहुत ही अच्छी रिसोर्स के रूप में देश के लिए निकल के आ सकती है। So with this we have come to the end of our chapter number 6 of class 9 geography. I hope you like the video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.